Hello, once again from Samarth, Charlie Verma and Dr. Anup Bagchi in our series Ask the Doctor. डॉक्टर साहब आज हम एक बड़ा सेंट्रल इशू लेंगे सीनियर्स के लिए, और सेंट्रल इशू भी क्या, हमारी बॉडी का सेंटर पहुंच, इसको सुना है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। हाँ, और इसको सब लोग बहुत डेंजरस गिनते हैं, क्यों भाई? नहीं, जिसको पहुंच है ना उसके चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाता है, चांसेस ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाता है, चांसेस ऑफ अदर डिजीजेस बढ़ जाता है, इवन कैंसर भी देखा गया कि उन लोगों में ज़्यादा होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डायबिटीज़ तो बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, व्हाट आर द रीजंस कि ये इतना ज़्यादा फैला रहता है ये प्रॉब्लम? एक फर्स्ट तो कोई भी डिजीज़ का जैसे होता है जेनेटिक। हाँ जी, जेनेटिक, बाप को है तो बेटा को भी है। बिल्कुल। अगर ऐसा ये नहीं है, और उसके बाद हम लोग का हैबिट्स बहुत चेंज कर, लाइफस्टाइल चेंज कर गया है। हम लोग आज आलतू फालतू चीज़ खाते हैं, वो बाज़ार से मंगा लिया, कुछ खा लिया, उसमें ऑयल्स होता है, अच्छा तेल तो होता नहीं है, फिर उसमें बहुत सारा वो केमिकल्स होता है टू प्रिजर्व करने के लिए। तो ये सब दिस इज़ नॉट गुड। ऐसे थर्डली ये हम लोग आइसक्रीम आजकल बहुत खाते हैं, स्वीट थिंग्स बहुत खाते हैं, उससे क्या होता है हमारा फैट बढ़ते जाता है। हमारा जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इससे फैट में। हाँ। और इस मॉडर्न, जब आप मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात कर रहे हो, सबसे बड़ा तो मैं देखता हूँ प्रोफेशनल लाइफ में सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है बहुत ज़्यादा सबका। हाँ। एक्सरसाइज तो बंद ही हो गई है, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए कि हाउ मच कैलोरी यू स्पेंड वो बहुत डिपेंड करता है आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसमें तो क्या बैठे बैठे कर रहे हैं, कैलोरी स्पेंड नहीं कर रहे हैं और खाते जा रहे हैं तो कहाँ से हो? अच्छा, और हम लोग का वो ये फूड का जो क्वालिटी नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, देखिए जिसको ये है उसको हम लोग प्रोटीन कम खा के ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। दिस इज वेरी बैड थिंग। ओके, एंड देन द स्टैंडर्ड लिकर एंड स्मोकिंग, वो तो खैर बीच में तंग करेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा दारू पीता है उसका पॉन्च और चीक्स, बियर पॉन्च, बियर चीक्स, ये तो पक्का है। और साथ में दो चीज़ और मेरे को दिमाग में आ रही हैं, एक तो स्लीप और दूसरा स्ट्रेस, इस पे बताइए। स्लीप में ऐसा होता है, अगर यू गेट ए गुड स्लीप तो हमारे शरीर से जो हार्मोन निकलता है ना वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है कि पेट भरा हुआ है मेरा, भूख कम लगती है। और जो हम अगर अच्छा स्लीप नहीं मिला तो हंगर जो सेंटर होते हैं हम लोगों का वो स्टिमुलेट हो जाता है, तो बार बार भूख लगने लगती है। अच्छा, आपने अब हार्मोन्स की बात करी दी है, तो एस्ट्रोजन का भी इसमें बहुत रोल है? एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे एज यू एज, ओल्ड एज में क्या होता है, एस्ट्रोजन बढ़ते जाता है, प्रोजेस्टेरोन कम होते जाता है। तो वो एक रीज़न, ये ओबेसिटी का मेन रीज़न है एस्ट्रोजन, ज़्यादा एस्ट्रोजन जो ओल्ड एज से होता है। तो एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है तो क्या होता है, फैट एक्युमुलेशन शुरू हो जाता है। और सेकेंडली जब फैट आता है, फैट से एक एंजाइम निकलता है जो हमारा टेस्टोस्टेरोन को ब्रेक डाउन कर देता है, उससे भी रिलीज करता है एस्ट्रोजन। तो सब मिला के एस्ट्रोजन काफ़ी तकलीफ देता है। और सेकेंडली स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस ज़्यादा होने से क्या होता है कि कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल बॉडी से निकलता है, और कॉर्टिसोल निकलने से फैट एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, यू स्टार्ट गेनिंग वेट। तो कोई मेथडोलॉजी होगी ये सब काउंटर करने के लिए? हाँ, ये तो है। देखिए, खाने में फैट तो हम लोग कम ही खाते हैं, तो भी तेल तो खाते ही हैं हम लोग, तो फैट को थोड़ा कम करो। सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट, मेन कल्प्रिट तो कार्बोहाइड्रेट है, उसको काफ़ी कम कर दो। वो सब फालतू हम लोग जो खाते हैं ना, वो स्वीट्स एंड ये और वो, उसको कम कर दो। प्रोसेस फूड कम करो, शुगरी चीज़ें कम करो। हाँ, वो सब कम कर दो। ऐसे प्रोटीन बढ़ा दो। हाँ,
इस खाने में प्रोटीन है, उसको बढ़ा दो। लीन मीट, फिश, सोया प्रोडक्ट्स, ये सब बढ़ा दो आप। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज, वेरी इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज में भी एक तो वॉक हम लोग सबको ही करते हैं, बट वॉक से ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज चाहिए। जैसे वॉक कर लो, अगर वॉक करना है तो दौड़ो, थोड़ा तेज वॉक करो। नहीं तेज, हाँ तेज, अगर वो तेज वॉक करो या दौड़ो या साइकिलिंग करो या स्विमिंग करो। उससे क्या होता है, उसका जो इफेक्ट होता है ना, कैलोरी लॉस होता है, बहुत देर तक रह जाता है, एंड दैट्स ए गुड थिंग। और कम से कम हफ्ते में 30 मिनट्स डेली के हिसाब से आप 5 दिन करो, 2 दिन रेस्ट ले लो, या रेस्ट नहीं लेना चाहते हो तो आप योगा कर लो उस समय, वो भी एक अच्छी अच्छा। योगा करने से भी फायदा होता है। फिर कुछ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट, जैसे आपने कहा था नींद, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, ये सब के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो भी बहुत फर्क पड़ जाएगा, है ना। स्ट्रेस तो आपको कम करना मेडिटेशन के थ्रू ही कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो। ठीक, क्योंकि आजकल के लाइफ में तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। लास्टली आई सपोज मॉनिटर योर प्रोग्रेस, अपना वेस्ट को मेजर करो, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट तो कभी मिलेगा नहीं। ये तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली कहानी है। फोकस ऑन इट एंड देन यू विल गेट योर रिजल्ट्स। आई होप वी हैव बीन एबल टू गिव यू सम गाइडलाइंस ऑन हाउ टू रिड्यूस योर पॉन्च एंड लीड अ बेटर लाइफ। थैंक यू।